तो नाउ गाइस इट्स अ टाइम कि अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करके देखें, लेकिन बिल्ट इन एक्सेप्शन की हम एक इम्प्लीमेंटेशन का कोड देखते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सी कि हाउ एक्चुअली इट लुक लाइक इन द कोड. सो जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन. अभी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट अटैच नहीं की जानबूझ के मैंने, इट्स जस्ट अ कोड. तो डिक्लेरेशन सेक्शन में मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, स्टॉक प्राइस, नेट अर्निंग, पर रेशो एंड सो ऑन. जो स्टॉक प्राइस उसमें वैल्यू कोई मैंने उसमें इनिशियलाइज करवा दी 9.70 और नेट अर्निंग में करवा दी 0. बिगिन में आया, मैं बिगिन में मैंने जो वेरिएबल था पर रेशो उसकी वैल्यू मैंने स्टोर करवाई स्टॉक प्राइस जो 9.70 वैल्यू थी उसको डिवाइड किया नेट अर्निंग से, और उसके बाद मैंने dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन का मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि प्राइस स्लैश अर्निंग रेशो जो भी मेरा आंसर था. एंड देन आई प्रोसीड फर्दर. अब जो पॉइंट टू रिमेंबर इज कि जब मैं 9.70 को 0 पे डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट अ रन टाइम एक्सेप्शन, यानी ये प्रोग्राम कंपाइल बिल्कुल सही तरीके से होगा. लेकिन जब आप किसी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एन एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन का नाम होगा 0_divide ऑरेकल में. अब ये एक्सेप्शन है, तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए वी नीड टू राइट एन एक्सेप्शन ब्लॉक, जो अभी लिखा हुआ है. सबसे पहले एक्सेप्शन, ये कीवर्ड है. उसके बाद आपने कौन सी एक्सेप्शन हैंडल करनी है, व्हेन, ये कीवर्ड है और सिंटेक्स है, 0_divide देन. 0_divide वही एक्सेप्शन का नाम है जो हमने अभी डिस्कस किया था, मतलब एक्सेप्शन का नंबर था, नाम था और डिस्क्रिप्शन थी. तो नाम ये है 0_divide. उसको का रेज होती है जब आप किसी भी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करते हैं. अब ये मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहा हूं. जब वहां पे 0 पे डिवाइड करूंगा तो एक्सेप्शन रेज होगी, यहां पे कंट्रोल आ जाएगा, और यहां पे भी dbms अंडरस्कोर आउटपुट में जो भी मैंने हैंडलिंग करनी है, यानी अब एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं है. आई विल सी दिस मैसेज कि कंपनी मस्ट हैव हैड 0 अर्निंग, और मैं जो पर रेशो वाला वेरिएबल है उसको मैं नल से असाइन कर रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि वो 0 नहीं है. अगर इसके अलावा कोई एक्सेप्शन आती है, यानी फॉर एग्जाम्पल नेट अर्निंग 0 नहीं होती, 1 होती है, और नेटवर्क एरर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, या डिस्कनेक्शन हो जाता है, कुछ इस तरह का इशू आ जाता है, तो अगर 0_divide की एक्सेप्शन नहीं आती, किसी भी और तरह की एक्सेप्शन आती है, तो फिर क्या करना है. तो उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड मौजूद है, व्हेन अदर्स देन. व्हेन आपके सिंटेक्स का पार्ट है, अदर इज द कीवर्ड, कि जब ऊपर में से कोई भी एक्सेप्शन फॉल नहीं करती, कि ऊपर में से कोई भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुई, तो फिर क्या करना है, और एक्सेप्शन आई है रन टाइम पे, देन व्हाट टू डू. तो फिर कंट्रोल आपका अदर्स में आ जाएगा, और अदर्स में आने के बाद आपका मैसेज आएगा सम अदर काइंड ऑफ एरर, यानी एब नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होगी. यू डेवलपर नो कि अदर वाले में आया है और कोई ना कोई इश्यू आया है, कोई ना कोई रन टाइम पे एक्सेप्शन आई है. तो अदर हमेशा, हम लोग हमेशा इट जस्ट लाइक अ डिफॉल्ट वैल्यू जो कि हम केस में देते हैं, या वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कि अगर ऊपर में से कोई भी एक्सेप्शन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या करना है. ऐसा नहीं हो सकता कि 2 एक्सेप्शन ट्रू हो जाए, जस्ट लाइक केस में हमेशा एक वैल्यू मैच होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती. बिल्कुल वैसे ही जब एक एक्सेप्शन कैच हो गई या एक एक्सेप्शन हैंडल हो गई तो कंट्रोल वहां से टर्मिनेट कर जाता है, लेकिन नॉर्मली टर्मिनेट करता है. सो दैट्स अ कोड. नाउ लेट अस ट्राई टू डू द इम्प्लीमेंटेशन, हाउ इट लुक लाइक इन द एडिटर. So for that I need to go to the editor. So let me bring my code. Let's see what it'll do. So ये पहला chunk of code आ गया मेरे पास, and now that's the second component of the code. Let's see कि ये क्या करता है. तो ये मेरे पास कोड आ गया अब, and let me try to run this code. Okay, मैं इसको रन किया तो अब अभी देखें, कंपनी मस्ट हैव 0 अर्निंग्स, यानी ये वाला मैसेज आया फॉर द टाइमिंग. लेट मी कमेंट आउट द एक्सेप्शन सेक्शन एंड लेट सी ये क्या करता है, यानी विदाउट एक्सेप्शन क्या होता है. लेट अस ट्राई टू सी. अब मैंने कमेंट आउट कर दिया है पूरे के पूरे एक्सेप्शन सेक्शन को, मतलब कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हो रही. तो लेट सी व्हाट इट विल डू. अब ये देखें, ये ऑरा 01476 डिवाइजर इज इक्वल टू 0. अब ये रन टाइम एक्सेप्शन है. नाउ दिस मैसेज वर्सेस जो पहले मैसेज आया था बहुत फर्क है. जो पहला मैसेज था वो इज हाईली यूजर फ्रेंडली एंड कंट्रोल लाइज विद द डेवलपर. कंट्रोल डेवलपर के पास है.
इस केस में डेवलपर के पास कंट्रोल नहीं है टोटली। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे डिवाइड हुआ, इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्सेप्शन, यू नो व्हाट यू आर डिस्प्लेइंग। जब एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होती, यू डोंट नो व्हाट यू आर डिस्प्लेइंग, ओनली सिस्टम नो व्हाट यू आर डिस्प्लेइंग। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई। लेट मी ट्राई टू बी अ गुड कॉप कि मैं नेट अर्निंग को लेट सपोज 1 कर देता हूं, यानी अब देखते हैं हम क्या करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने अब अनेबल कर दी है, यानी कमेंट आउट कर दी है, यानी अब चलेगी। तो अब कुछ भी नहीं हुआ, रीजन कोई एक्सेप्शन आई ही नहीं है। एक्सेप्शन लिखने का मतलब कतई ये नहीं होता कि एक्सेप्शन आएगी भी। अगेन एक्सेप्शन पहले इसलिए आई थी कि मैंने डिवाइडर यानी नेट अर्निंग 0 कर दी थी। तो किसी भी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो एक इनफाइनाइट वैल्यू या एक अनस्टेबल वैल्यू देगा। लेकिन कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आया था, यानी कोई सिंटैक्स एरर नहीं था। तो यू कैन सी नाउ कि जो एक्सेप्शन है वो ये आती है, अगर आती है तो रन टाइम पे आती है, डिजाइन टाइम पे एक्सेप्शन आ ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोग्राम एक्सेप्शन के साथ या एरर के साथ कभी कंपाइल हो ही नहीं सकता। तो दैट्स द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ आवर discussion on exception handling.